नहीं करेंगे। ये होता है डेडिकेशन। जो जमींदार ने कहा था कि आओ गोड़ दबाओ, 36 साल के बाद, उस घटना के 36 साल के बाद कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री कब कब रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ये दिसंबर 1970 से जून 1971 तक एक बार मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जून 1977 से अप्रैल से 1979 तक ये 2 बार जो है कि मुख्यमंत्री बने हुए थे, हमारे बिहार के थे। उसके बाद एक घटना का और जिक्र करता हूँ कर्पूरी ठाकुर से हटके नीतीश कुमार जी का। समझिए कि जो लोग ईमानदारी से अपने जीवन में काम करते हैं और किसी भी काम के प्रति अगर ईमानदार रहते हैं तो आज नहीं तो कल वो सफल जरूर होते हैं। नीतीश कुमार जी ने जब ये जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल रहा था, जब छात्र आंदोलन चल रहा था, उस दरमियान की घटना है कि इंजीनियरिंग के डिग्री वालों को नौकरी नहीं मिल रही थी, बेरोजगारी का आलम बहुत उपचरम पे था। सारे युवाओं ने तय किया था कि प्रतीकात्मक रूप से अपनी डिग्री की इंजीनियरिंग की डिग्रियों को जला दी जाएगी। सारे युवाओं ने फोटो स्टेट की अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की फोटो स्टेट यानी कि प्रतिछाया प्रतीक को आग के हवाले किया था और हमारे यही नीतीश कुमार जो बिहार के भी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अपनी ओरिजिनल डिग्री को आग के हवाले कर दिया था। अब डेडिकेशन सोच के देखिए, ईमानदारी सोच के देखिए। ये वही भारत है जहां 1988 तक एक ऐसा नेता था कि उनके पास एक कुर्ता नहीं था ढंग का पहनने के लिए। जब जनरल टिटो से मिलने की बात हुई थी, जब यहाँ से जनरल टिटो से मिलने के लिए गए थे कर्पूरी ठाकुर, तो वो जैसे तैसे कुर्ता भाड़े पर लेकर गए थे। पहली बार चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, माननीय चंद्रशेखर या फिर और कोई थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। उनसे मिलने के लिए गए, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उसके बाद भी उनके पास उनका कुर्ता फटा हुआ था, तो चंद्रशेखर जी ने उसी मीटिंग में कहा कि भाई इनको कुछ पैसे दो। सबने थोड़ा-थोड़ा अपने जेब से जो भी था उसको निकाला और निकालने के बाद उनके हाथ में दिया गया कि कर्पूरी तुम अपना भी कुछ ख्याल रखो। ये ईमानदारी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसी देश में जब मरे थे, उनके पास मरने के बाद एक बक्सा था, बक्से में 2 जोड़ी उनका कपड़ा था, 2-4 किताबें थी, एक चश्मा था और कुछ नहीं था उनके पास। ये इसी देश में था और आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले की बातें हैं। पीआर एजेंसियों की मदद से अपने आप को मतलब कि महिमा बनाने वाले और क्या-क्या करने वाले कौन-कौन लोग हैं, वो तो आप जानते ही हैं। कितना पीआर चल रहा है और कितने करोड़ के हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कहा जा रहा है कि हम गरीब के बेटा हैं। ये भी चीजें चलती थी। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने काफी काम किया है। यही वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 8वीं तक का एजुकेशन फ्री करवाया था। जब उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करवाया, तो उस समय एक तुर्रा चलता था कि तुम कर्पूरी डिवीजन से पास किए हो। उन्होंने अंग्रेजी जो बिहार शिक्षा बोर्ड में अंग्रेजी अनिवार्य विषय था, उसकी अनिवार्यता को खत्म करवा दिया और आज भी वो लागू है। आप 6 विषय का एग्जाम देते हैं, 5 विषय का ही मार्क्स जुड़ता है और 5 विषय से ही परसेंटेज होता है। बस अंग्रेजी में आपको पासिंग मार्क्स लाना होता है। आप सोचिए, इन पे रिसर्च करने की बात है। आज मैं एक रिसर्च के पुस्तक को देख रहा था, उनका थोड़ा-सा पढ़ रहा था कि डॉक्टर रंजना कुमारी के एक शोध है, नेता विरोधी दल से संसदीय तक, ऐसे करके उनके एक रिसर्च का किताब है, उन्हीं को पढ़ रहा था। उनमें ये सारे इनपुट लिखे हुए हैं। आप सोचिए कि न्यूटन के सामने से सेब गिरा था, तो लग रही थी कि उन्होंने खोज की कितनी महान घटना है। उनसे भी बड़ी महान घटना है। थोड़ा-सा रिसर्च करके तो देखिए कि निषाद का लड़का, मल्ला का लड़का, नाई का लड़का, धोबी का लड़का, निम्न जाति का लड़का, गरीब, गुरबा, कुचला, पिछड़ा, उनका लड़का जब समाज से उस तबके से उठता है और उसमें उठता है जब आप गुलाम थे और उसके बाद जो है कि देश के किस लेवल पे चला जाता है, मुख्यमंत्री बनता है और अपनी ईमानदारी से टिकता नहीं है। इस देश में, इसी देश में, जिस देश में कि आज पैसे के लिए लोग अपना ईमान नहीं क्या-क्या बेच दे रहे हैं। आप सलाम कीजिए ऐसे कर्पूरी जी को। और ऐसे कर्पूरी जी हमारे देश में होने चाहिए, नेता इसी तरीके का होना चाहिए। असली कमाई यही है कि जब उनके 100वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, उस समय हम लोग गर्व से याद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा भी नेता भी था। उन्होंने अंग्रेजी के खिलाफ ये बोला था कि अगर आप अंग्रेजी में जाँच लेते हैं, अंग्रेजी के परीक्षण करते हैं, तो आप ज्ञान नहीं किसी के भाषा का परीक्षण करते हैं। और अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म की जानी चाहिए क्योंकि शहर के पढ़े-लिखे लड़के तो आगे निकल जाते हैं, गाँव के लड़के मैट्रिक तक नहीं पास कर पाते हैं। भूमि सुधार की बात हो, उन्होंने अच्छा काम किया था। 1980 1961 से ही ये संसदीय में थे और उस समय उन्होंने शिक्षा पर करीब 1600 प्रश्न, स्वास्थ्य पर 580 प्रश्न, उस तरीके से स्वायत्त शासन पे कितने सारे उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। जब आप उनके संसद को रिकॉर्ड को पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा।
और तब समझ में आएगा कि हमारे देश के रियल नायक कौन थे और छद्म नायक कौन हैं। तब पता चलेगा कि राजनीति के व्याकरण को बदलने की ज़रूरत है, राजनीति की परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है। तो इनके बारे में हम सलाम करते हैं और उनके जन्मदिन पे इनको याद करते हैं।